सत श्री अकाल बच्चों। अजकल चैप्टर कर रहे हैं कैमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ते अज असीं पढ़ना टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस। कैमिकल रिएक्शन तुसीं पढ़ लेना की हुंदा है, ते अज असीं करना है टाइप्स ऑफ कैमिकल रिएक्शंस। ते कैमिकल रिएक्शन किन्ने तरह दे है ते क्यों है, इहदे बारे असीं करांगे। ते पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन क्रिया। कॉम्बिनेशन नाम तो ही क्लियर है, जब कोई दो तो ज्यादा चीजें कंबाइन करके एक चीज बनाए, ठीक है ना। जैसा असं करते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन की, इलेक्ट्रिकल करंट पास करना, तो की मिलता है वाटर लिक्विड फॉर्म्स। और असी बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। ये भी असी सीख लिया कि बैलेंस क्यों करना जरूरी है ते किवें कर सकते हैं बैलेंस। असी पिछले लेक्चर्स विच असी कीता है, इहदी प्रैक्टिस करते रहना हर, क्योंकि 10th विच नंबर कट जांदे जे अनबैलेंस इक्वेशन तुसी देती। ते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो दो सी इहदे च रिएक्टेंट्स हैं, हुण पता ना एरो दे इधरले पासे रिएक्टेंट्स है, उधरले पासे प्रोडक्ट्स है। दो रिएक्टेंट्स असी यूज कीते सी, एक प्रोडक्ट बन गया। इस तरह असी देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जे उन्होंने असी वाटर च ऐड कर दिए तो एक ही बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तुसी एक्टिविटी भी की सी कि पानी लो और एक बीकर और उहदे च कैल्शियम ऑक्साइड असी पा देना है पाउडर फॉर्म च। हुण असी ये भी कीता सी कि कैल्शियम ऑक्साइड असी लभ्या किस तरह, असी बनाया किस तरह, कैल्शियम कार्बोनेट नू लाइमस्टोन नू जदों हीट किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व की सी, याद है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ए वाला लाइमस्टोन क्विक लाइम जिन्हों बोलते हैं असी, इनू असी जो ऐड करांगे तो ये रिएक्शन होएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ऑलरेडी बैलेंस्ड रहता। तो ऐसा की है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दे एग्जांपल्स है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन की तो वाटर बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और ये मैं दस रही थी कि बीकर च जो तुम लेंदे हो पानी और कैल्शियम ऑक्साइड तुम इहदे च पा देते हो तो ये रिएक्शन जिहड़ा है हीट रिलीज करेगा। हुण तुहानूं किस्सा पता लगेगा कि हीट रिलीज करती, क्योंकि इहदे च ना एफोवेसेंस बनदे है, भाप फ्रीज स्टीम दी ना इहदे चों निकलनी शुरू हो जाती है, पानी बबल्स की तरह बनना शुरू हो जाता है। तो इहदा वाला एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, काफ़ी इहदे च हीट प्रोड्यूस होंदी है, पूरा कंटेनर जिहड़ा वो गर्म हो जाता है। और ये रिएक्शन जिहड़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर नो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से चेंज होता है। और ये तुहानूं पता है कित्थे यूज करते सी वाला रिएक्शन, हुण तो तुहानूं नहीं ये चीज़ां दा पता होना, लेकिन किसी जमाने जो वाइट वॉशिंग चलती सी ना, जिन्हों कहते हैं कली होना, क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना कली करन दे काम आंदा है। जब घर नवा बनता है तो दीवारों पर होंदा सी सीधा प्राइमर मारते, पेंट शेंट होंदा है, लेकिन जिथे नहीं पेंट वगैरह करना वो पहले एक साल की करते हैं, उहदे ते कली दी लेयर बना देंगे, कली उहदे ते करते हैं, वाइट वॉशिंग जिन्हों कहते हैं। तो असी कित्थों बनाते किस्सा करते हैं कि जो लाइमस्टोन जो मिलता है ना सानू नेचर के उन्होंने असी पहले हीट करते हैं, असी नहीं करते, भट्ठियां होंदियां जिहदे च वो ये काम होंदा है। और वो चूना, इनू असी चूना भी कहते हैं, तो चूना बन जाता है जिहड़ा कि क्विक लाइम इहदा है नाम, कॉमन क्विक लाइम, लेकिन केमिकल नेम इहदा की है कैल्शियम ऑक्साइड। हुण कार्बन डाइऑक्साइड पास हो गई, वो चली गई एटमोसफेयर, कैल्शियम ऑक्साइड जिहड़ा बनया उन्होंने असीं पाउडर के फॉर्म च यूज कर सकते हैं। तुसीं देखिया होना है कि जो कोई VIP ने आना है या कॉलोनी वगैरह कोई फंक्शन वगैरह तुसीं करते हो, या तुहाडे स्कूल की ग्राउंड की मार्किंग करते हैं, कोई प्ले ग्राउंड की कोई मैच वगैरह के टाइम पे वो एक वाइट कलर के पाउडर के नाल सारी बाउंड्रीज वगैरह मार्क कर देते हैं, वो चूना है क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। और उन्होंने ही असी वाइट वॉशिंग की तरह किसा यूज कर सकते हैं उसके लिए कि उन्होंने पहले एक दिन पहले की करते हैं पानी अच्छी तरह डिजोल्व कर देते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इन्ना गर्म है कि असी उन्होंने फिर ऐसा नहीं यूज कर सकते। और फिर जो लेबर है वो की करते पहले उन्होंने घोल जाते एक दिन पहले बड़े सारे ड्रम च, और उस तो बाद जो ठंडा हो जाता है नेक्स्ट डे उन्होंने तां यूज करते हैं। फिर तुहानूं पता जो अच्छी तरह डिजोल्व जो हो जाता है ना, ये दो लेयर बन जाती है, पानी एक जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म च नीचे बैठ जाता है और एक क्लीयर वाटर जो ऊपर लेयर बन जाती है कंटेनर के अंदर ही। हुण जो नीचे जो बैठ गया ना प्रेसिपिटेट, दिस इज कॉल्ड स्लेग्ड लाइम।
कॉमन वर्ड की है ना स्लेक्ड लाइन, और ये जो ऊपर एक लेयर क्लियर वाटर की बनी जो आफ्टर सेडिमेंटेशन ओदा नाम है लाइम वाटर। नींबू वाला पानी नहीं, इनू चूने वाला पानी कहते हैं। लाइम वाटर बड़ा तुहानू क्लियरली याद आया होना कि लाइम वाटर कित्थे यूज करते हैं असीं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि जो हमने गैस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है इनू किस तरह चेक करोगे तुसीं कार्बन डाइऑक्साइड ही है। जो तुसीं इनू फ्लो करो आदे विच अपने लाइम वाटर दे सोल्यूशन बीकर च लेके या ओदे च टेस्ट ट्यूब च लेके लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧੀਆਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ, और वो शो करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ਜਿਹੜੀ ਹੈ क्योंकि कलरलेस है, कोई स्मैल नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सानू किस तरह पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है व्हेन इट मेक्स लाइम वाटर मिल्की, तो वो तो सानू पता लग जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਲੇਟ ਲਾਈਮ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੀ ਹੈ। केमिकली बोथ आर सेम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लेट लाइम भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इन्हों जो यूज करना है ना इन्हों अच्छी तरह फिर वो मिक्स कर देंगे किसी स्टरर दे नाल डंडा वगैरह दे नाल, फिर वो अपने छोटे पैन च लैके डब्बे च लैके फिर वो ब्रश दे नाल दीवार दे उत्ते मारदे है, क्लियर लेयर ओदी फैलाते हैं, और वो जी है वाइट कलर की लेयर जो वो लग जाती है वो पहले पहले तो गिला गिला दिखाता है इफेक्ट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सुक जाती है ना नैक्सट डे तक वो कली पूरी, फिर असीं कहते हैं कि फिर कोई रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन की होया कि कार्बन डाइऑक्साइड जी है ना हवा दे विच ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिएक्ट कर जाती है, और एक ही फिर बना देती है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, पानी का उड़ गया और असीं कह रहे हैं जी कली सुक गई, कली नहीं सुक गई, एक्चुअली वापस जी लेयर ਉਹਦੇ ਤੇ बन गई ना दीवारों के उत्ते वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गई तुहाडी लाइमस्टोन दी। और ये सारे रिएक्शंस होंदे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइट वॉशिंग, लेकिन मैं तो तुहानू करवा रही कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिहदा की पर्पस हो गया, आदत है ना थोड़ा इधर का उधर नाल समझाने दी, तो इसलिए तुहानू आना चाहिए कि वाइट वॉशिंग पहले तो असीं क्विक लाइन किस तरह बनाने हैं बाय हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कैल्शियम ऑक्साइड नू की करते हैं पानी च जो असीं डिसॉल्व करते हैं, पढ़ा तो मैं रही सी तुहानू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਅਗਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲੈਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਪੀਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਓਐਸਐਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਬਲਸ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਐਫਓਐਸਐਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸੇ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਐਰੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਝੱਗ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ एफोवेसेंस। और जो चग बननी एकदम बबल्स जेडे बनते ना वो गैस का बाहर निकलना होता है, दैट इज कॉल्ड एफोवेसेंस। ठीक है, तो एफोवेसेंस इत्थे भी प्रोड्यूस होती है, और ये क्यों होती है बिकॉज हीट इन्नी प्रोड्यूस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वाला इन्नी हीट प्रोड्यूस करता है कि पानी दे विच बबल्स बनने शुरू होते हीट होके वो स्टीम की बननी शुरू हो जाती है, और जो ठंडा हो जाता है तो वो एक ऊपर लेयर साफ साफ पानी की बन जाती है और नीचे थोड़ा जहा प्रेसिपिटेट टाइप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम जिन्होंने कहते हैं वो सैटल डाउन हो जाता है। उस तो बाद जो असीं यूज करना है फिर इन्हों हिलावांगे अच्छी तरह, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, उन्होंने असीं लेयर दीवार ते मारे ब्रश की हेल्प नाल, और असीं कहता जी वाइट वॉश हो गई, कली करती असीं दीवार, लेकिन एक्चुअली वो की होंदा कि हवा च कार्बन डाइऑक्साइड है ना एयर च वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਜਦੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਣ ਗਿਆ, और पानी ਜਦੋਂ उड़ गया तो ਸਾਨੂੰ लगेगी कि ड्राई लेयर है वाइट वॉश ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। सो दिस इज ऑल द प्रोसेस। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂजेस ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਚੇਂਜ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਦੌਰਾ ਸੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਚ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ बुक ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਨਾ ਅਲੱਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕੋयला भी बर्न करके देख लो। कोयला की चीज होती है कार्बन, अगर हम उसे बर्न कर देने
oxygen burning always takes place in the presence of oxygen or oxidation process है, तो carbon dioxide gas produce होती है plus heat भी and sometimes light also। घर की गैस ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ब्यूटेन ਉਹਦੇ ਚ C4H10 फिर ऑक्सीजन बर्न करेगी क्योंकि उन्हें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन ने वाटर बनाना है, फिर हीट और तुम पता है भी लाइट प्रोड्यूस होती है फ्लेम की। तकरीबन जिन्हें गैसियस है ना चीज़ा जो बर्न करते हैं फ्लेम प्रोड्यूस कर देंगी, बैलेंस करते हैं। हुण कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये तो साडा कंबीनेशन रिएक्शन भी हो गया क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई, इसलिए इन्हों असीं एक्सोथर्मिक चेंज भी कह लांगे। हुण इहदे च जिहड़ा असीं नहीं कह सकते कंबीनेशन रिएक्शन, ये क्योंकि इहदे च दो चीज़ां यूज हो रही है, दो ही बन रही हैं, एक चीज़ नहीं कंबाइन होकर बनी, इसलिए असीं इहनूं मैं क्यों इत्थे लिखिया बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हुण चैप्टर दे विच टॉपिक दे नाल नाल कंबाइन कीता होया अंडर वन टॉपिक ओनली कि कंबीनेशन रिएक्शनस विच एक्सोथर्मिक चेंज भी है या एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। लेकिन ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ कि what type of reaction it is, this one, this is not a combination, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ combination, this is exothermic change। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, it is combination reaction and exothermic also as the heat is released। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਬਸ਼ਨ, ऑक्सीजन तो बगैर बर्निंग नहीं हो सकती। और तुसी ये भी देखियो होना कई बार न्यूज़ पढ़ते हैं कि हीठी जला के कोई बंदा मतलब सो गया कमरा और कमरा बंद और सवेरे देखा तो ही वाज नो मोर कि नहीं बचिया। क्यों, एक ही रीजन है, कार तुसी ऑन की हुई है और कार तुसी ऑन करके दरवाजे बंद है किते तो ਉਹਦੇ ਚ बैठे होया तो सफोकेशन फील होती है या प्रॉब्लम भी आ सकती है, किसी तरीके भी फैटल भी हो सकते हैं। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸਭ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਫਲੇਮ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਵੀ ਫਲੇਮ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। फोर आगे कार्बन है तो अब कार्बन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन अगर मैं 5 कर देनी है तो फिर बैलेंस होती है 10। हुण ऑक्सीजन कितनी है 4 2 8, 4 दूनी 8 और 5 13। हुण कितनी प्रॉब्लम आ गई, इन्हों असीं जिहदे नाल भी मर्जी करिए, 6 ना करांगे तो 12 आएगी, 7 ना करांगे तो 14 आएगी। हुण 13 एक तरीका है सौखा जिहा बैलेंस करन दा, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ O ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਅਗਰ ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 13 ਲਗਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ। लेकिन गैस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2O2। अब मैं सारी ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ 8 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ 10 ਆ ਗਿਆ। कंजूसा वगैरह लिख दी है ना मैं जगह। हुण देखो बैलेंस हुई, मैं साफ सुथरा लिख देनी है C4H10 जिहदी ब्यूटेन दी है, O2 gives you कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हुण इत्थे मैं किता सी 2, इत्थे करता सी 13, ये मैं 8 बनाते सी, इन्हों मैं 10 बनाते, फिर लो उत्थे आ गई जगह, ठीक है। 8 कार्बन 8 कार्बन, V हाइड्रोजन, 10 2 20 हाइड्रोजन, 26 ऑक्सीजन, 8 दूने 16 और 10 ऑक्सीजन। तुहानू पता ना जो इहनू कीता ते H2O नू जब मैं 10 लिखिया है ते मतलब पूरे का पूरा मॉलिक्यूल 10 टाइम्स हो गया। हाइड्रोजन 2 एटम्स एक मॉलिक्यूल दे विच 10 टाइम्स हो गए तो 20 और 10 मॉलिक्यूल दे विच कितने ऑक्सीजन होंगे 10 ऑक्सीजन दे एटम्स। हुण 10 ए हो गए, 16 ए हो गए तो टोटल 26 बन गए, तो 13 दूने 26। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਔਡ ਇਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਟਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ
मतलब की ऐसी चीज़ है कि ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ उस टाइम ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਕਾਰਬਨ डाइऑक्साइड ना बना के की बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड। हीट तो रिलीज करेगा पर घट कर देगा। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਦੋਂ ਬਣੀ CO ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ डाइऑक्साइड O2 तो कार्बन मोनोऑक्साइड उदो बनेगी ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਚ ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 1 ਇਹ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 2 ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਐਟਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਸਪਲਾਈ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟ ਗਈ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ 1:1 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇ ਇੱਥੇ 2:1 ਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 1:1.5 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ 13 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਔਰ ਉਹ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ 200 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਐਫਿਨਿਟੀ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਥੋੜੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜ ਕੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਗਿਡੀਨੈਸ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਆ ਗਈ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ then he will not survive ਉਹ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऐसा बन जाता है कि ऑक्सीजन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड का बन जाएगा। तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन वी कैन से पर्सन में डाई। लेकिन इसलिए सानू लिमिटेड सप्लाई दे विच कदी कोई चीज बर्न नहीं करनी चाहिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होनी जरूरी है। हुण मैं गैस का दस रही थी कि गैस दे विच ब्लू और येलो फ्लेम क्यों है क्योंकि जो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है ना तो गैस ने एलपीजी ने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस करनी है, कलरलेस सोडालेस गैस है उड़ जाएगी, वाटर वेपर निकलेंगे और सब कुछ कंबस्शन कंप्लीट हो गई। लेकिन जे इनकम्प्लीट है तो उदो इनकम्प्लीट कंबस्शन होने नाल अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स दे नाल कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी जेड़ा कि येलो ਅਸੀਂ ਆਲरेडी वैसे कार्बन ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਡੀਕੰਪੋजिशन ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਲਟਾ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਡੀਕੰਪੋजिशन ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। हर चीज के नुकसान भी है ते फायदे भी है। हुण लाइट बोर्ड देखने से बहुत सोहना लगता है पर इन्हू थोड़ा जिहा रबिंग करने भी टाइम लगता है तो इसलिए माफ़ी दे देना टाइम लग रहा है रबिंग करने। ठीक है, तो होप तुसीं माइंड नहीं करोगे कि जे किते थोड़ा जिहा बोर्ड साडा गलत हो भी रह गया क्लीन ना होया जावे तरह। हाँ जी, तो सैकेंड टाइप जिहड़ी है रिएक्शन दी दैट इज
डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज हो जाना किसी एक चीज का दो या दो तो ज्यादा चीज़ों च टूट जाना, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया लाइमस्टोन की फॉर्म तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। हीट करना तो हीट को असी ऐसा भी शो कर सकते, या हीट लिखो या नीचे ट्रायंगल एरो के नीचे बना दो, ओके। तो ये तो तुहाडा कॉम्बीनेशन रिएक्शन सी। हुण डीकंपोजिशन ये असीं की कीता, हीट करके, हीट करता ने जो तो इनू असीं कह देने थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ही है कि जब असीं किसी चीज को हीट करिए तो हीटिंग के नाल जो डीकंपोजिशन हो जाती है दैट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। इसी तरह ना असीं अगर वाटर लेने ना तो वाटर जो डीकंपोज करते हैं इलैक्ट्रिक करंट पास करना, बनाया भी इसे इलैक्ट्रिक करंट पास करने वाली सी, तो जो इन्हें असीं तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, की कहते हैं इन्हें जिहदे च इलैक्ट्रिक करंट पास करके असीं कीता दैट इज इलैक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इलैक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जो हीट की तो वही डीकंपोजिशन रिएक्शन असीं कहता थर्मल डीकंपोजिशन। जो इलैक्ट्रिसिटी पास करके असीं कीता तो उसे को असीं की कहता इलैक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी तरह तुहानूं पता है सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड ना हमेशा असीं लैब्स वगैरह जिते भी यूज करते हैं उन्होंने असीं डार्क कलर के बॉटल्स विच रखते हैं, ट्रांसपेरेंट वगैरह च नहीं, डार्क कलर के ब्राउन वगैरह डार्क ब्लू ऐसा दे। क्यों की कारण है ना, क्योंकि वो सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड वगैरह ना वो सनलाइट के नाल ही रिएक्ट कर जाता है और डीकंपोज हो जाता है। सिल्वर सेपरेट हो जाएगा, क्लोरीन गैस सेपरेट हो जाएगी इस तरह, और ये उड़ गया, सिल्वर सेपरेट हो गया, नीचे बैठ गया। तो इस तरह का तीसरे जो है सी टाइप का कह लो, सी टाइप का रिएक्शन बन जाता है। इनू कहते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डीकंपोजिशन के तीन टाइप्स हो गया। एक जैसे हीटिंग करके करना है तो थर्मल डीकंपोजिशन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हीट किया सी देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। लेड नाइट्रेट वाला भी करांगे एग्जांपल है कैसे, पहले इंपॉर्टेंट देख लिए कि ये टाइप। फिर असी जो हीट करने तो बाद इलैक्ट्रिक करंट पास करके किया तो वो इलैक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन हो गया। तो जो सनलाइट की प्रेजेंस ही हो जाता है ना, फोटोग्राफी भी एग्जांपल आ जाती है क्योंकि सोल्यूशन वगैरह सिल्वर आयोडाइड वगैरह किसी जमाने फोटोग्राफी यूज करते सी, तो उन्होंने लाइट की प्रेजेंस जो रिएक्शन हो गया तो वो भी डीकंपोज कर देता है। और तुहानूं पता है कि ओजोन गैस जो भी सनलाइट पास हो जाती है ना अल्ट्रावायलेट वगैरह, तो ये ओजोन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इनू इसलिए की कर देंगे तीन दे नाल ही कर दिए, जे दो मॉलिक्यूल्स तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो ये भी एक एग्जांपल आ गई। इस तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो तुम करोगे ना वाटर अलग हो जाता है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। वाटर सेपरेट हो गया और उधर भी ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो गई, बैलेंस है। सनलाइट में ना HNu की फॉर्म च भी शो कर देने, तो ये चीज है। तो तीन तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गए, बाय हीटिंग ओनली, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट और बाय पासिंग द सनलाइट। तो इस करके साढ़े तीन तरह के डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन डीकंपोजिशन का मतलब की होया कि एक कंपाउंड तो दो या दो तो ज्यादा कंपाउंड या सब्सटेंसेस मे बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स साढ़े बन जाते हैं।
ਇੱਕ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ 7H2O ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 7H2O ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਉੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੈਡਿਸ਼ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਫੈਰਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਲਫਰ ਬਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਔਰ ਸਲਫਰ ਟ੍ਰਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, 2 ਆਇਰਨ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, सल्फर 2 ऑलरेडी है, 8 2 4 8, तो 8 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हुन ये रेडिश ब्राउन कलर का है, ब्लैकिश जे लगेगा, आयरन ऑक्साइड जिस तरह जंग दा होंदा ना ओदा वर्गा कलर। सल्फर डाइऑक्साइड जो स्मैल आएगी गैस की ये अलग तरह दे है, और ग्रीन कलर देखो चेंज हो गया। एक कंपाउंड तुसी यूज किया सी हीट करन दे नाल 3 तरह दे चीज़ां तुहानूं मिल गई। एक थर्मल डिकंपोजिशन का रिएक्शन है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਨਿੰਗ ਸਲਫਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਲਟ ਲੈਣਾ, ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ वाइट कलर का, जब इन्हें तुसी हीट करोगे स्ट्रॉन्गली तो ये येलो कलर से चेंज हो जाता है। तो येलो कलर की है लेड ऑक्साइड, और एक रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स भी प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और नाल ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये तुहानूं ऑब्जर्वेशन पता होनी चाहिए, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ये तो कलरलैस होंदी है, ਇਹ येलो कलर चेंज हो जाता है, वाइट कलर का सॉलिड। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋ, लेड 2 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया ना, 4 कर दो, ये भी 2 हो गया। ਹੁਣ ऑक्सीजन 12 इधर है, 12 इधर हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये चीज़ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ तो येलो कलर का रेजिड्यू क्यों बचता है, बिकॉज लेड ऑक्साइड बनेगा। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और नाल ओदे ऑक्सीजन गैस। ये भी ਤੁਹਾਡੀ थर्मल डीकंपोजिशन ਦਾ रिएक्शन है। ਤੇ डीकंपोजिशन ਦੇ रिएक्शन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਰ ਲਏ, थर्मल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੈਰਸ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲੈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲਏ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ हैं जिस वाटर वगैरह के केस तो की हो गया वो इलैक्ट्रोलाइटिक डिकंपोजिशन। तो जे असी सनलाइट की प्रेजेंस या किसी लाइट की प्रेजेंस करता तो वो हो गया फोटोलिटिक डिकंपोजिशन रिएक्शन। तो इन्हां च तुसी डिकंपोजिशन विच लेड नाइट्रेट और अपना कैल्शियम कार्बोनेट वाली एक्टिविटीज इन्नियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन भी अच्छी तरह याद करना, कलर चेंजेस वगैरह का भी पता होना चाहिए, और इक्वेशन जो है लिखनी आनी चाहिए बैलेंस्ड खास करके। तो ये चीज़ां इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਡੇ पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना। तो होप कि ਤੁਹਾਡੇ चीज़ें थोड़ा समझ आ गई होने। दो भी एक्शन साडे रह गए टाइप्स ऑफ, उसी नैक्सट लेक्चर च करांगे।